इंग्लिश में स्टार नहीं, तुम सुपर स्टार बनोगे। ये वीडियो एंड तक देखो, ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगी। पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पॉइंट बताए गए हैं और इतना याद रखो, आप जिद्दी बनो, जिद्दी कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। और ये वीडियो एंड तक देखो, ग्रामर शायद आपकी मुट्ठी में होगी। पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पॉइंट बताए गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं नाउन का। नाउन होता क्या है? देखो, इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर, थिंग, प्लेस और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, आपको मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो सारा का, उसके बाद मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको मैं बताऊंगा कि नाउन होता क्या है। दोस्तों, आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ आखिर नाउन होता क्या है। आप देख रहे हो ना, इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर, थिंग, प्लेस और एब्स्ट्रैक्ट। इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर। क्रिएचर है क्या? क्रिएचर का हिंदी होता है प्राणी। देखो, प्राणी जैसे जीव, जंतु, जानवर, इंसान। अब प्राणी के, अब समझ लो कि जिसके जिस्म में जान है, जिसके जिस्म में जान है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे जीव जंतु में आप लो मच्छर, मच्छर का नाम है मच्छर। मच्छर का क्या नाम है? मच्छर। तो जिस भी जीव का नाम है, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो जीव में मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी का कोई ना कोई तो नाम है ना, जब भी तो हम जानते हैं, तो उसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब जानवर आप जानते हो, जानवर का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कुत्ता ले लो, भेड़ ले लो, उसके बाद बकरिया ले लो, घोड़े ले लो, गधे ले लो, उसका नाम है। जानवर में क्या है? उसके जिस्म के उसके जिस्म में जान है, तो जिसके जिस्म में जान है, उसका कोई ना कोई नाम रखा गया होगा, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इंसान ले लो, मेरा नाम एमडी जुबैर जिल्लानी है, तो मेरा एक नाम है। इसी नाम को, मेरे जिस्म में जान है और इस जान का कोई ना कोई नाम रखा गया है, जैसे जुबैर जिल्लानी, तो ये मेरा नाम ही नाउन है। ठीक है, आप देख रहे हो मेरा वीडियो, आपके जिस्म में जान है, तो आपका भी कोई ना कोई नाम है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आसान भाषा में याद रखो कि जिसके जिस्म में जान है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे थिंग। इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर एंड थिंग, प्लेस और एब्स्ट्रैक्ट। थिंग मतलब क्या होता है? सामान। अब याद रखो कि जिसके जिस्म में जान है, वो जाहिर से बात है कोई ना कोई सामान यूज करता होगा, कुछ भी यूज करता होगा, और जो यूज करता होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मान लो आप कि मैं यहाँ पे हूं, तो मैं, ये मार्कर है ना, ये मार्कर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मार्कर का नाम है मार्कर। ये कोई सामान है, कोई वस्तु है, इसका, और कोई भी हमारे द्वारा चीज जो इस्तेमाल होता है, उसका कोई ना कोई नाम होता है। उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे ये मार्कर देख रहे हो आप, तो इसका नाम ही क्या है? मार्कर। इसका नाम क्या है? मार्कर। तो इसको हम लोग, इसके नाम को नाउन कह रहे हैं। जैसे मैं यूज करता हूं, ये माइक यूज कर रहा हूं, तो इसका भी नाम है माइक। ठीक है, तो इसके नाम को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हमारे द्वारा जितने भी चीज यूज होते हैं, उसका जो नाम होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं, सिंपल भाषा में। अब याद रखो, यहाँ पे देखो प्लेस, ये थिंग समझ में आ गया कि हमारे द्वारा जितने भी चीज यूज होते हैं। जैसे मैं वॉच पहना हूं, टी शर्ट पहना हूं, इसका कोई ना कोई नाम है भाई। और यहाँ पे पेन देख रहे हो, नोट, ये पेपर देख रहे हो, सबका नाम होता है। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, वो मोबाइल का नाम है मोबाइल। तो उसके नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप समझ गए कि हमारे जिस्म के द्वारा जितने भी चीज यूज किए जाते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस। अब याद रखो कि मेरे जिस्म के जान, जो भी चीज मेरा जिस्म में जान है, और ये मैं कोई भी चीज यूज करता हूं, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। उसी तरीके से मैं, मान लो कि मैं हूं, जिस चीज को यूज कर रहा हूं, तो जाहिर से बात है किसी जगह पे यूज कर रहा होगा। मैं यहाँ पे आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कोई ना कोई जगह होगी। प्लेस मतलब जगह, कोई ना कोई जगह होगी, और वो जगह का कोई ना कोई नाम होगा।
वो जगह का कोई ना कोई नाम रखा गया होगा, उस नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मान लो आज मैं सिवान में हूं, तो सिवान, ये जगह का नाम क्या है? सिवान। तो सिवान इसका नाम है, इसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे मान लो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, हैदराबाद से देख रहे हो, तो हैदराबाद नाउन हो गया, वह एक जगह है, तो जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे आप दिल्ली से देख रहे हो, लखनऊ से देख रहे हो, कोलकाता से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, जाहिर से बात है वो कोई ना कोई जगह होगा। चाहे विलेज से आप बिलोंग करते हो तो विलेज का कोई ना कोई नाम होगा, तो उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये अलग अलग, मैं नाउन का, ये जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा ना, अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो नाउन का प्रकार पढ़ाऊंगा और नाउन का पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके बाद है क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक अलग नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निराकार, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं यू आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? आपको महसूस हो रहा है कि वो ईमानदार है, वो दिखता नहीं है, ऑनेस्ट महसूस हो रहा है कि वो ईमानदार है, उसको भी हम नाउन कहते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए कि ये नाउन का जब प्रकार में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, मटेरियल नाउन, बहुत सारे नाउन होते हैं जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब आप देख रहे हो प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। आप यहाँ पे डिफिनेशन देख रहे हो कि इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? बदले में। क्या होता है? के बदले में, यानी कि नाउन के बदले में जो आए उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में जो आए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एक दिया हूं कि महताब इज ए गुड, महताब इज ए गुड, यानी कि महताब अच्छा है। फिर मैं बोल रहा हूं कि महताब इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, महताब 10th क्लास का स्टूडेंट है। फिर मैं बोल रहा हूं महताब फादर नेम इज ए, जो भी कुछ नाम है, ठीक है। तो मैं, ये महताब है, महताब का मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि महताब इज ए गुड, महताब इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी कि इसका बार बार नाम लेना। तो किसी भी इंसान का बार बार नाम लेना यानी कि वो बुरा समझता है, तो ये नाउन है। इसके जगह पे अगर मैं जो भी वर्ड यूज करता हूं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं मान लो ये महताब है, महताब इज ए गुड, यानी कि महताब अच्छा है। उसके बाद मैं इस महताब के जगह पे जिस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूं कि महताब इज ए गुड, यानी कि महताब अच्छा है। अब आप बोल सकते हैं ही इज ए स्टूडेंट ऑफ, महताब की जगह पे क्या आ गया? ही आ गया। तो ये जो ही आया है इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि नाउन के बदले में जो आए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो महताब इज ए गुड, यानी कि महताब अच्छा है। फिर महताब इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तो ये महताब की जगह पे आप यहाँ पे ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी कि वह 10th क्लास का स्टूडेंट है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं महताब फादर नेम इज, फिर महताब आया, तो फिर ये महताब के बदले में जो आप वर्ड यूज कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिज लिख सकते हो, ठीक है। तो महताब के जगह पे जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप मान लो मैं बोल रहा हूं कि आलिया इज ए गुड गर्ल या आलिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूं कि आलिया इज ऑनेस्ट पर्सन, क्या है? वो ईमानदार है। तो आप फिर दोबारा आलिया बोले हो, एक तो आलिया इज ए ब्यूटीफुल, यानी कि आलिया खूबसूरत है, या आप बोले आलिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, आलिया क्या है? खूबसूरत लड़की है। फिर आप बोल रहे हो आलिया इज ए, क्या बोल रहे हो आप? आलिया इज ए ऑनेस्ट, यानी कि आलिया ईमानदार है, ठीक है। तो फिर दोबारा आलिया बोले तो उस आलिया की जगह पे बोल सकते हो शी इज ए ऑनेस्ट, शी इज ए ऑनेस्ट। तो आलिया की जगह पे आपने क्या लगाया? शी। तो ये याद रखना कि नाउन के बदले में जो यूज करते हो तो उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको देखना है बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। इसका डिफिनेशन आप देख रहे हो, इट इज डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड वर्ब। ये स्टेट आप देख रहे हो ना, इसका मतलब स्थिति और अवस्था होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब होता क्या है? आपके द्वारा या मेरे द्वारा जितने भी काम होते हैं,
जितने भी हरकत होते हैं उसके जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे हमारे द्वारा उठना, जगना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, सोना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना, ये क्या है, किसके द्वारा काम हो रहा है, मेरे द्वारा काम हो रहा है। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जितने भी काम होते हैं उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल दिया हूं, ही इज, और मैं आपको ये बता दूं, देखो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब में अगर होता है तो एक एक्शन वर्ब कहलाता है, एक नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है। नॉन एक्शन वर्ब में आपको मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, जब वर्ब पढ़ाऊं अलग एक सेपरेट वीडियो वर्ब की बताऊंगा, इस पार्ट ऑफ स्पीच में बता रहा हूं। मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब एग्जांपल ये है कि वह, ही इज कमिंग, वह क्या कर रहा है, वह आने का काम कर रहा है, ही इज कमिंग। तो जो आने का काम कर रहा है ना, जो उसके द्वारा काम हो रहा है आने का, बस इसी को हम कहते हैं वर्ब। हमारे द्वारा जो काम होता है तो क्या रहा है, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, तो आने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सी इज डांसिंग, वह क्या कर रही है, डांस कर रही है, क्या कर रही है, डांस करने का काम कर रही है। तो जो डांस वर्ड है ना, डांसिंग, डांस कर रही है, तो यही क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब हमारे द्वारा रीड पढ़ना, ईट खाना, रन दौड़ना, राइट लिखना, स्पीक जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलना, टीच मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना, यानी कि हम सभी के द्वारा जितने भी काम होते हैं उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो जो दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हिंदी होता है अवस्था या स्थिति को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जिलानी है, जिलानी इज 10 ईयर्स ओल्ड, जिलानी क्या, जिलानी इज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जिलानी 10 साल का है। यहाँ पे आप लगाया इज, इज क्या है, वर्तमान का हेल्पिंग वर्ब है। तो इज से पता चलता है कि ये जिलानी 10 साल का है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिलानी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब से ये पता चलता है कि जिलानी 10 साल का था। कितने साल का था, 10 साल का। उसकी स्थिति अवस्था के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में पता चल रही है कि वो 10 साल का था। उसी तरीके से ये तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए है, जिलानी विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, ये हमारा फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है कि होगा, जिलानी विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जिलानी 10 साल का होगा। ये अवस्था और स्थिति के बारे में बताता है। इसके द्वारा ये जो है ना, इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसके अवस्था और स्थिति के बारे में बताया जाता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। आपके सामने डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स ए वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, ओके। अब मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि आपके द्वारा या मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, वो काम कैसे होता है उसको पता करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। उसके जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाने वाला हूं, सी राइट्स, सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसके द्वारा एक काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है, लिखने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या कर रही है, लिख रही है। सी राइट्स, वह लिखती है, ठीक है। अब वो लिखती है तो ये पता नहीं है वो कैसे लिखती है, तो इसको पता करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। उस जगह पे जो वर्ड आता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सी राइट्स फास्ट, यहां पता नहीं चल रहा है वो कैसे लिखती है, अब यहां पता चल रहा है कि सी राइट्स फास्ट, वह तेज लिखती है। कैसे लिखती है, वह तेज लिखती है, रफ्तार में लिखती है, वह तेज लिखती है। तो इस ये जो फास्ट आया, इसी फास्ट को हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब देखो बाबू, इस तीसरे नंबर पे देखो, जो तीसरा नंबर सेंटेंस है, सी राइट्स वेरी फास्ट। ये फास्ट जो है, ये फास्ट जो है, ये एक एडवर्ब है, और फास्ट को भी वेरी ने और मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, और मॉडिफाई कर दिया। तो वेरी भी एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनदर एडवर्ब, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो अनदर जो एडवर्ब है वो है फास्ट, फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया, कौन किया, वेरी ने किया, यानी कि शी राइट्स वेरी फास्ट। तो वो लिखती तो है, वो लिखती है, तेज लिखती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज लिखती है। तो बहुत ये जो आया ना, तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इट्स मॉडिफाइज एडजेक्टिव, किसको करता है मॉडिफाई, एडजेक्टिव को भी करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सलमान इज ए गुड बॉय, ठीक है। सलमान यहां क्या है, एक नाउन है। सलमान इज ए गुड बॉय, सलमान का विशेषता कौन बता रहा है, ये गुड बता रहा है कि सलमान एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये सलमान एक अच्छा लड़का है, इसको मॉडिफाई, ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है। देखो सलमान इज ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी आकर यहाँ पे, वेरी आकर ये जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर दिया कि सलमान तो अच्छा लड़का है मगर बहुत अच्छा लड़का है, क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए आप एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे वर्ड दिया हूँ, कुछ वर्ड दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखती है, ठीक है। सी राइट्स फास्ट, वह तेज लिखती है। स्विफ्टली, मंद गति से लिखती है। जेंटली, हल्के हल्के लिखती है। हर्डली, हड़बड़ी में लिखती है। रैपिडली, अंधाधुंध लिखती है। तो इस तरीके के जो वर्ड आते हैं उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अब आप देख रहे हो एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। इसका डिफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है, इट इज ए मॉडिफाइज पॉलिसीज डिस्क्राइब्स ए नाउन प्रोनाउन एंड थिंग्स दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। अब देखो, आप में अच्छाई है, बुराई भी है, मेरे में अच्छाई है, बुराई भी है। आपका कैसा क्वालिटी है, उसके जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप देख रहे हो ये जिलानी इज ए ऑनेस्ट, जिलानी इज ए ऑनेस्ट, ये जिलानी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसका क्वालिटी कौन बता रहा है, ये ऑनेस्ट, कि ये बंदा जो है ये ईमानदार है, ठीक है। तो इसका विशेषता जो बताता है वर्ड, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जिलानी इज ए ऑनेस्ट, यानी कि ये ऑनेस्ट है जो वर्ड, यही एडजेक्टिव है हमारा। ये किसका विशेषता बता रहा है, जिलानी का, कि जिलानी ईमानदार है। आप देख रहे हो दूसरे एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, जिलानी इज ए ब्रेव, ठीक है। तो जिलानी बहादुर है, कौन बताया बहादुर, ब्रेव बताया है। जो ब्रेव है ये बताया कि ये जिलानी जो बंदा है ये क्या है, बहादुर है। तो ये क्या हो गया, ये इसका विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से ही इज ए बैड, वह बुरा है। तो वह बुरा है, इसका विशेषता कौन बता रहा है, इसका क्वालिटी कौन बता रहा है, ये बैड, तो इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। इसी तरीके से मैं कुछ वर्ड दिया हूं आपके सामने, ये गुड, जो अच्छाई होते हैं, जो आप में क्वालिटी होता है अच्छाई की, तो ये यहाँ पे है गुड, मतलब अच्छा, वो अच्छा है, ही इज ए गुड, वो अच्छा है। गुड, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जैसे वो सुंदर है, तो शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, उसका क्वालिटी कैसा है, वो सुंदर है। इसी तरीके से ये बैड में और टिमिड, डिसऑनेस्ट, मतलब वो ईमानदार नहीं है। तो आपकी जो विशेषता बताता हो, आपकी जो क्वालिटी बताता हो, उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप देख रहे हो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। इसका डिफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को रिलेट करता है, यानी कि दो सेंटेंसों के बीच में संबंध बनाता है, रिलेट करता है, ठीक है। और ये स्थान अवस्था को भी बताता है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है। तो ये पता करने के लिए हम ये आई एम टीचिंग इन सिवान, यानी कि इन आकर बता रहा है कि मैं सिवान में पढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये आ गया तो मैं पता चल रहा है कि मैं सिवान में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, मगर पेन है तो कहाँ पे है ये पता नहीं है। तो आपने ये देखा, दिस पेन इज ऑन द टेबल, ये ऑन आया और ये बताया कि ये पेन जो है टेबल पर है, ठीक है। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आप देख रहे हो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है। तो आप ये देख रहे हो तीसरा एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग टू स्कूल, टू आकर बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, टू आकर क्या बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो टू, ऑन,
उसके बाद आप देख रहे हो इन, ये सारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये स्थान और अवस्था को बताता है और एक दूसरे सेंटेंस को रिलेट करता है, इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आप देखोगे कंजक्शन, इसका हिंदी होता है संयोजक, ठीक है। कंजक्शन ये आपका सुना सुना सा वर्ड नहीं लग रहा है, जैसे आप देखते हो जंक्शन, किसी स्टेशन पे आप पढ़ोगे सिवान जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, तो आखिर जंक्शन लिखा क्यों रहता है, आप ये कभी सोचे हो? जंक्शन इसलिए लिखा रहता है कि वहां से दो रूट यानी कि दो रास्ते निकलते हैं, वो जगह जो है दो स्टेशनों को जोड़ता है या तीन स्टेशनों को जोड़ता है, चार स्टेशनों को जोड़ता है, तो उस जगह पे जंक्शन लिखे जाते हैं। जैसे गोरखपुर जंक्शन लिखा जाता है तो वहां से दो तीन रूट होंगे, यानी कि एक से ज्यादा स्टेशनों को वो जोड़ने का काम करता है, जिसके कारण उस जगह को हम जंक्शन लिखते हैं। उसी तरीके से ये है कंजंक्शन, इसका मतलब देखो आप यहाँ पे डिफिनेशन देखो, इट कनेक्ट्स वर्ड सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट्स इफेक्टिव। दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को ये क्या करता है, जोड़ता है, और उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है। उसका जो सेंस है एक सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का सेंस है, वो सेंस सेम होता है, मगर क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, सलमान इज प्लेइंग, सलमान क्या कर रहा है, खेल रहा है। उसके बाद ये है शाहरुख इज प्लेइंग, शाहरुख भी क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। अब इन दोनों को मैं जोड़ दिया, आप यहां देखो सलमान एंड शाहरुख आर प्लेइंग, सलमान एंड शाहरुख आर प्लेइंग, मतलब सलमान और शाहरुख खेल रहे हैं। तो ये जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया। तो ये जो एंड है ना, ये कंजक्शन है। बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे, एंड, येट, बट, नाउ, लेटर, बोथ, इफ, इवन और एक्चुअली, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, आपका एंड चेंज हुआ और आर चेंज हुआ, बाकी सेम है। अब यहाँ पे इज इसलिए लगा हुआ है कि ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है, सिंगुलर के कारण इज लगा हुआ है, ये प्लूरल हो गया, सलमान एंड शाहरुख, जिसके कारण आर लगा हुआ है, उसके बाद प्लेइंग, ठीक है। तो दो सेंटेंस को जोड़ दिया, तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन का। जैसे आप देख रहे हो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विषम योगी बोधक, इसका हिंदी होता है। ये देख रहे हो एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, ये मालूम है सडनली यानी कि अचानक आपके मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जैसे वाओ दैट्स ग्रेट, अगर कार देखते हो अच्छी कार है तो व्हाट्स ग्रेट कार, व्हाट्स कार, उसी तरीके से वाओ इनक्रेडिबल, उसके बाद अनबिलीवेबल, हाउ ट्रेजिक। जैसे मान लो कि आप किसी एक्सीडेंट को देखते हो, बुरी खबर है तो बोलते हो हाउ ट्रेजिक, हाउ सैड, इस तरीके के जितने भी वर्ड आते हैं। और एक आप देखते हो उस सेंटेंस को पहचानने के लिए ऐसे मार्क दिया रहता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन, जो कि वो सेंटेंस को पहचान लोगे कि इंटरजेक्शन का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आते हैं, व्हाट अ कार, दैट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग, इस तरीके के वर्ड आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड। अब आप देख रहे हो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का हिंदी होता है एक शब्द वर्ग। आर्टिकल्स आप देखे होंगे कि आर्टिकल्स उसको भी किया जाता है, जैसे अनुच्छेद होता है, ऐसे होता है, निबंध होता है, उसे भी, मगर यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं जो सेंटेंस में ए, एन, द यूज किया जाता है। जैसे में आप देख रहे हो ए कहाँ लगाया जाता है, एन कहाँ लगाया जाता है, द कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। द को द भी बोला जाता है, दी भी बोला जाता है, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो वोवल्स का साउंड आए, यानी कि वोवल्स का जब भी साउंड आए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे ओ जब भी आए ओ, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ए या यू है, यानी कि वोवल का जब भी साउंड आए तो हम एन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिया हूँ, ही इज एमएलए, ये कंसोनेंट लेटर है, मगर इसका जो साउंड आ रहा है ओ से, एमएलए, एमएलए, जिसके कारण हम यहाँ पे लिखेंगे एन एमएलए। क्या लिखेंगे, एन एमएलए, ठीक है। ही इज एन एमएलए, एन एमएलए। उसी तरीके से ये दूसरा देख रहे हो, कंसोनेंट का साउंड आए तो आप हमेशा ए यूज करते हो, जब भी कंसोनेंट का साउंड आए तो ए यूज करना है। ही इज पीएम, यानी कि ए पीएम, ही इज ए पीएम। अब यहां पे देख रहे हो आप, जब भी आप लिखोगे या रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पढ़ना होगा द बुक, आप पढ़ते हैं द बुक, मगर जब मूवी देखते हो और जब एंड होती है
तब वहां पे लिखा जाता है दी इंड, और पढ़ना भी पड़ता है दी इंड, द इंड नहीं, दी इंड। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि द कहां पढ़ा जाता है और दी कहां पढ़ा जाता है, द कहां बोला जाता है और दी कहां बोला जाता है। अगर आपकी ग्रामर में पकड़ अच्छी है तो आपको एक बंदा एक सेंटेंस देता है और आपसे पूछता है, ये पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएं शहनवाज क्या है, वाज क्या है, टॉकिंग क्या है, टू क्या है, हर क्या है। फिर वो बंदा दूसरा क्वेश्चन देता है आपको और पूछता है शी क्या है, इज क्या है, ए क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल क्या है। फिर वो तीसरा क्वेश्चन देता है और पूछता है शाहिद क्या है, विल बी क्या है। आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरे बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।